हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फॉर बेटर वेबिनार। आज न्यू ईयर है और अभी हम कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स के साथ आ रहे हैं। आज हमने कुछ नई अनाउंसमेंट्स रेडी की हैं आज आपके लिए। तो लोग कहेंगे भाई अनाउंसमेंट क्या है? जब तक कुछ लोग आ रहे हैं मैं थोड़ा बताता हूँ अनाउंसमेंट्स क्या है। एक्चुअली अभी हैंडशेक किया था हमने। हैंडशेक आपको पता है हमारा एक बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट होता है जिसमें कि हम लोगों को फ्री में बुलाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को मिलवाते हैं एक दूसरे से। हमने अपनी प्रॉपर्टी में वाई ऑफिस में कोवर्किंग में ही रखा था हैंडशेक। और उसमें मैंने डॉक्टर अमित महेश्वरी को बुलाया था जो कि बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। तो आज हम उनको न्यू ईयर विश करने गए थे, आशीष जी और मैं। अभी जस्ट आगे बैठा ही हूँ मैं। और अभी अमित महेश्वरी आप जब खोलेंगे, डॉक्टर अमित महेश्वरी तो मोटिवेशन स्पीकर हैं। आप जस्ट एक बार मैं चाहूंगा यूट्यूब पे साथ साथ डाल के देख भी लें। तो उनके साथ अभी हमने इंडिया टूर प्लान किया है। इंडिया टूर में अभी हमने 12 सिटीज फाइनल की है जिसमें कि हम लोग इंडिया टूर करेंगे पूरे एक साल में। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या मॉडल बनाया है, मैंने मैंने उनको बोला आज कि मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। और मैंने उसी फॉर्मूले को उनको समझाया और मैंने कहा कि देखिए सर, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आशीष जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी ठीक काम कर रहा हूँ, बट हम लोग, मैं अपनी तूतरी बजा रहा हूँ, आशीष जी अपनी तूतरी बजा रहे हैं, आप अपनी तूतरी बजा रहे हैं। अगर ये तीनों तूतरी एक ही जगह बजे और सबसे बड़ी बात हम कोलैब करें। कोलैब करने का मतलब आज भी हम ऑडिटोरियम्स में जाएं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम। तो मैंने अभी बड़ोड़ा बड़ोड़ा में, आई थिंक बड़ोड़ा या सूरत, सूरत में है शायद, संजीव कुमार ऑडिटोरियम, आप खोल के देखिएगा। और एक इंदौर में ऑडिटोरियम, 750 लोगों का ऑडिटोरियम है वो। इंदौर में, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, 3 सिटीज हमने फाइनल किया अमित महेश्वरी के साथ गुजरात में। लखनऊ फाइनल किया हमने जिसमें कि हम लोग टूर्स कर रहे हैं और जिसमें कि हम लोग तीनों जा रहे हैं साथ। और तीनों जाने से फायदा ये हो रहा है कि हम तीनों का कोलैबोरेशन है जिसके अंदर स्क्रीन्स पे अगर हम बात करें, मैंने उनको समझाया कि सर लोगों के लिए फ्री होना चाहिए और लोगों को आज सबसे बड़ी बात है उसकी टिकटिंग इवेंट नहीं होना चाहिए वो। और आम आदमी जो है वो आ सके, अपना अपना वहाँ पे हमें मिल सके। और इंडिया में अगर चलेगा तो 1+1 चलेगा या 1+2 चलेगा या 1+3 चलेगा। एक के साथ दो, एक के साथ तीन फ्री। तो मेरे लोग जो मुझसे मिलने आएंगे और उनको अमित महेश्वरी मिले और उसको फ्रेंचाइज बताओ भी मिले, तो आई थिंक वी क्रिएट वैल्यू। उसको लगता है कि मेरे को वैल्यू मिली। 2 घंटे आप बोलिए, 2 घंटे मुझे बोलने दीजिए, 2 घंटे आशीष जी को बोलने दीजिए। उसको 3 फ्लेवर मिलेंगे। जब 3 फ्लेवर मिलेंगे तो उसका आना सफल होगा। हो सकता है उसके ये अंगूठी काम आ जाए, उसके ये अंगूठी काम आ जाए या ये अंगूठी काम आ जाए। तो मेरा ये मानना था कि हमारा काम होना चाहिए कि लोगों को वैल्यू देना। हमारा काम है लोगों को गाइडेंस देना। तो मेरा कहना है कि आज की डेट में आपकी ऑडियंस मेरे से मिलेगी, मेरी ऑडियंस आपसे मिलेगी और आशीष जी की ऑडियंस मुझसे मिलेगी। तो उससे उसको बेनिफिट होगा। एक आदमी जो इतनी दूर से चल के आता है वो इस उम्मीद के साथ आता है कि मैं कुछ ना कुछ करके जाऊं, तो हम ऐसा क्यों ना करें। जब मैंने उनको समझाया कि आपने होर्डिंग्स लगाए हैं, मैं बोला हाँ जी लगाए हैं। होर्डिंग्स मतलब आप देखा होगा यूनिपोल पे होर्डिंग, तो उनके होर्डिंग लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को 2,000 रुपये 1,500 रुपये का पड़ता है मिनिमम पर डे। तो मैंने बोला वो होर्डिंग 1,500 की जगह 500 का पड़े तो कैसा रहेगा? कहते वो कैसे रहेगा? मैं बोला, जब तीन में डिवाइड हो जाएगा, उस तीनों पे तीनों की फोटो लगेगी तो कॉस्टिंग डाउन हो जाएगी। ऑटो लगाते हैं आप, ऑटो पे ऐड लगाते हैं तो वो 400 रुपये का पड़ता है। मैं अब 400 की जगह आपको वो 125 रुपये का पड़े तो कैसा रहेगा? या 150 रुपये का पड़ जाए तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया रहेगा। मैं वो अगले दिन हो जाएगा, सिर्फ आपको मुझसे हाथ मिलाना है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो मिलाने को तैयार हूँ, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, आप बताइए कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा 12 सिटीज हम करें इंडिया टूर और वाईफा आउटर पीएम वानी। तो अब वो अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब हम इस साल 12 सिटीज करेंगे। और श्री 4 ऑडिटोरियम में हमने एक और प्लान किया है, 750 लोगों का ऑडिटोरियम है जिसको हम आज की डेट में प्लान कर रहे हैं। आई थिंक हैंग हो गया क्या? आवाज आ रही होगी शायद मेरी, बट नेट देखना जरा, हैंग हो गया क्या हो गया। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि जिस तरह से हमने आज बात की है, जब तक कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं, बट आज ये अनाउंसमेंट बड़ी अच्छी है। तो अनाउंसमेंट है कि कोलैबोरेशन इस टाइप का होने से बड़ा फर्क पड़ता है सभी को। तो मैंने इसलिए अनाउंस किया है कि क्या हो रहा है, आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, चलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा हैंग सा लग रहा था तो मुझे कुछ लगा शायद मेरे का शक्ल नेट हैंग होगा क्या हो। हम्म, चलो कोई नहीं, आवाज तो जा रही है ना। तो बेसिकली मैं अब बताना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, लोग क्यों इसमें अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है और आज की डेट में हमें क्यों करना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान में पहली बार पब्लिक को लाइसेंस मिला है वाईफाई बेचने का। और हिंदुस्तान में पहली बार पब्लिक ही नेटवर्क बनाएगी। मतलब पब्लिक ही वाईफाई बेचेगी, पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। तो पब्लिक हिंदुस्तान का पहला नेटवर्क जिसे पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक यूज करेगी, पब्लिक कमाएगी। हमारे साथ जितने हीरा जी जुड़ चुके हैं, दुकान जो उनकी दुकान है बिहार से, मिस्टर राव जुड़ चुके हैं, आचार्य जी, रितेश बरोड़ा जी बरोड़ा से,
और मेरा ये कहना है कि आज की डेट में इंडिया में इससे पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि कभी भी कोई आदमी वाईफाई बेच सके। वाईफाई बहुत सारे हैं, इंटरनेट यूजर बहुत सारे हैं, बट वाईफाई सेलर नहीं है। इंटरनेट यूजर्स को मौका मिल गया वाईफाई बेचने का, तो बेसिकली आज जितने भी वाईफाई लॉक पड़े हैं वो सारे अनलॉक करने का टाइम आ चुका है, और उन सबको ये पता लगे कि उन्हें आज सरकार ने उनको बेचने का लाइसेंस मिल जाए घर बैठे बैठे, और लालच मिल जाए कमाने का, तो कौन छोड़ेगा इसे। ये आप लैंग्वेज याद करिए, क्योंकि ये लैंग्वेज अगर आप बोलना सीख जाएंगे, इसी ढंग से बोलना सीख जाएंगे, तो लोग जुड़ेंगे आपसे। उसकी एक लय होती है, उसकी रिदम होती है। जैसे मैंने कहा, आज आपको वाईफाई बेचने का लाइसेंस घर बैठे बैठे मिल जाए, और आपको डिवाइस भी मिल जाए और ऐप भी मिल जाए, और आपको केबल ऑपरेटर जो लोग नहीं बन पाए उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस बार वो वाईफाई ऑपरेटर बने। सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप, आप वाईफाई ऑपरेटर बने, और उसके बाद आप सीखे वाईफाई ऑपरेटर कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, और पैसे कैसे कमाने हैं इससे। लोग कहते हैं कि कैसे कमाएंगे सर, मीडिया ऑपरेटर बनिए, एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू कमाएंगे, रिचार्ज से रेवेन्यू कमाएंगे, और रेंटल से रेवेन्यू कमाएंगे। बट मैं कहूंगा कि आज तीनों रेवेन्यूज के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैंने ऐप क्या है, डिवाइस क्या है, मैं पूरी चीजें आज आपको दिखाऊंगा। मैं डिवाइस जो है वो आपको दिखाता हूँ पहले। आज आप ब्रॉडबैंड से, किसी भी ब्रॉडबैंड से, अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो घर पे लगा हुआ है उसी ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन दे सकते हैं। आप पहले यूजर थे, आप खुद यूज करने के लिए आपने लगाया था, बट आपको ये पता लग जाए कि कल से मैं इसे बेच भी सकता हूँ। तो आज 600-700 रुपए का कनेक्शन सबने लगा रखा है, उस कनेक्शन को आप थोड़ा बढ़ाइए, और कल से बेचने की तैयारी शुरू करिए, और बेसिकली ये डिवाइस मंगाइए। 200 मीटर का डिवाइस 200 मीटर तक चलेगा। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी 360 डिग्री, इसको पीडीओ बोलते हैं, पब्लिक डाटा ऑफिस। इसकी रेंज 200 मीटर है, और ये घर का राउटर नहीं है, ये बेचने वाला राउटर है। ये स्ट्रॉन्ग राउटर है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इसको आप 200 मीटर तक यूज कर सकते हैं, 150 से लेके 180 मीटर। स्पेसिफिकेशन अभी अपलोड कर रहे हैं हम लोग, और आप स्पेसिफिकेशन मंगाना चाहते हैं इसके राउटर की, समझना चाहते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है। कल मेरे से एक आदमी ने बोला कि मेरा 200 मीटर नहीं, मेरा तो 30 मीटर चलता है। तो मैंने उससे पूछा, सर जब बल्ब का हमने वॉट लिखा हुआ है, 100 मीटर का, 100 वॉट का बल्ब है, तो आपके यहाँ पे 30 वॉट कैसे दे सकते हैं। मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको स्पेसिफिकेशन भेज रहा हूँ, आप चेक करिए इसको। हर चीज की स्पेसिफिकेशन होती है, टेक्नोलॉजी का मतलब ही स्पेसिफिकेशन। आप टीवी खरीद रहे हैं, 86 इंच का टीवी घर जाके 20 इंच का नहीं बन जाता। जब खरीदा आपने 86 इंच है, तो 86 इंच ही हो। हाँ, उसके आप 20 इंच कैसे कर रहे हैं वो भगवान जाने। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हैं, बट आज की डेट में इसकी स्पेसिफिकेशन मैं अभी सुशांत को बोलूंगा, अभी अपलोड कर रहा है। आप किसी से भी मंगवा सकते हैं, हमारे हर आदमी के पास इसका पीडीएफ है। ये नंबर आ चुका है 928924 स्पेसिफिकेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप हाई लिख के भेजेंगे, आपके पास इसका पूरा स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, कितने मेगा हर्ट्ज है, तो लोग जानना चाहते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन, तो वो इमीडिएटली कॉल करके अपना व्हाट्सएप भेजें। व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के स्पेसिफिकेशन भेज दीजिए, आपके पास अभी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है जो भरम फैला रहे हैं लोग, जो आज की स्पेसिफिक पूछ भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे। तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकेशन से आपको पता लगेगा कि डुअल बैंड के साथ साथ जो राउटर आपको दिया जा रहा है बड़ा पावरफुल राउटर है, और इसकी परफॉर्मेंस क्या है। आज 200 मीटर में 200 लोग कॉन्क्रीट यूजर इसमें जुड़ जाएंगे। कॉन्क्रीट मतलब आज की डेट में हर जितने लोग इसमें ज्वाइन करेंगे वाईफाई हॉटस्पॉट बन जाएगा, और आपने इसमें कुछ नहीं करना, अपनी केबल जो घर की केबल है वो निकाल के इसमें डालनी है। इसके लिए इंस्टॉलेशन वीडियो मंगा लीजिए आप। लोग कहते हैं इंस्टॉलेशन कैसे हो, मैं कह रहा हूँ उसकी अलग से वीडियो है। आप इमीडिएटली व्हाट्सएप पे चंद्र रेखा ट्रेडर्स जी, आप के पास नंबर है, आप अलग से बात कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग वन वे कम्युनिकेशन पे ही रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि इसमें पॉइंट बहुत सारे कवर करने होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो यू कैन हैव आवर नंबर, कल भी हमने नंबर दिया था आपको। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप दोबारा लिख लीजिए, 5x9555847, ये मेरा नंबर है। मेरे से आप कोई भी बात करें मार्केटिंग से रिलेटेड, बट वो आदमी जिसने वेबिनार देख रखा है, जिसने नोट्स बना रखे हैं, सिर्फ वही बात करे। क्योंकि जो वेबिनार में मैं बोल रहा हूँ वही सेम बात हम समझा नहीं रहे। उसका रीजन, उससे हटके कोई बात करना चाहते हैं, हम हटके बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वेबिनार से रिकॉर्डिंग भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। बट काफी लोग हैं जो वेबिनार को ढंग से सुनते नहीं है, लिखते नहीं है, नोट्स बनाते नहीं है, और वही सेम बात जो हमने वेबिनार में बोली हुई वही पूछते रहते हैं। तो वेबिनार की रिकॉर्डिंग सबके पास है, आप किसी भी एम्प्लॉय से बात करके मंगा सकते हैं, उसको देखिए, उसमें हर चीज समझाई जा रही है। आज की डेट में आप कहीं पे भी लॉन्च करना चाहते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं इस बिजनेस को, तो सबसे पहले शुरुआत में आप फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं, आप विधानसभा शुरू कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर सकते हैं, और स्टेट लेवल की अपॉर्चुनिटी भी है। तो लोग कहते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि कल से जब आप वाईफाई बेचेंगे, तो आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको टेक्नोलॉजी का टोल समझ लीजिए, कि आपने एक टोल लगा दिया 200 मीटर का, जितने लोग इसके सराउंडिंग में आएंगे, चाहे वो आपके यूजर है चाहे किसी और के यूजर है, वो आपको पैसा दे। तो आप कहेंगे कि औरों का यूजर मुझे पैसा क्यों देगा। बिल्कुल देगा सर, ये आज की डेट में ये तभी तो अपॉर्चुनिटी है।
आज तक अपनी अभी तक आपका ग्राहक आपसे आप कमाते थे अपने ग्राहक से, मैं कहूं कि औरों का ग्राहक और कमाएंगे आप, तो ये आदमी को हजम नहीं होता। बट टेक्नोलॉजी में बनाया क्या गया है कि आज जितने भी एंटीने लग रहे हैं, जितने भी एंटीने, मतलब इसको आप 200 मीटर का एंटीना मान लीजिए, जब आपने इसको लगाया तो इसमें दो तरह के लोग होंगे। आपने इसको यहाँ लगाया तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि जितने और लोग होंगे, रोमिंग की बात कर रहा हूँ, केरल में एक आदमी ने ज्वाइन किया और एक आदमी को आपने यहाँ से ज्वाइन किया, जब वो ट्रेवल करेगा तो ये पहला नेटवर्क बन रहा है जो कि आज की डेट में सिंगल पासवर्ड से आप यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक ट्रेवल करेंगे। वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई रोमिंग अब सच्चाई बन चुकी है और उसे क्रिएट कर रहा है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, जो कि पब्लिक ही बना रही है, पब्लिक यूज करेगी, पब्लिक कमाएगी। तो जब आपके डिवाइस लगेंगे, ये सभी डिवाइस का एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, जो कि आज की डेट में जिसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब एड्रेस। एड्रेस का मतलब है हम हिंदुस्तान में जो एड्रेस आपके आपके आधार कार्ड पे लिखा उसको नहीं टेक्नोलॉजी समझती है। हर मैक आईडी, मतलब इसका मैक आईडी और इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो कि मोबाइल से आप लेंगे वो हमें देंगे और हम उसको रजिस्टर कर देंगे सेंट्रल रजिस्ट्री में। क्या होता है सेंट्रल रजिस्ट्री? सर एक गुल्लक बना दी गवर्नमेंट ने कि आपका डिवाइस है, उसका डिवाइस है, उसका डिवाइस, सारे के सारे सेंट्रल रजिस्ट्री में जाके रजिस्टर होंगे और उसे हम रजिस्टर करके आपको देंगे। वो क्यों हो रहा है, क्यों रजिस्टर कर रहे हैं वहां? क्योंकि रोमिंग के अंदर टोकन एक्सचेंज होने, टोकन एक्सचेंज का पैसा बटना है और पैसा बटना है मंथली। मंथली पैसा बटना है टोकन एक्सचेंज का, और टोकन एक्सचेंज का पैसा मतलब रोमिंग का पैसा मंथली मिले और अपने यूजर का पैसा वीकली मिले। तो आज गवर्नमेंट बन गई रेफरी और गवर्नमेंट ने आज सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल रजिस्ट्री के नाम से एक वेबसाइट, जो कि मैं भी दिखाने वाला हूं, लोग पूछते हैं पीएम वानी कहां पहुंचा अब तक, कितने लोग आ चुके हैं पीएम वानी में, उसे अपने बात से मतलब नहीं है, उसे औरों की बात में मतलब है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कर रही है, मैं कहूंगा आज फिर भी दिखाऊंगा पीएम वानी। आप अभी खोल के देखिए, इसके बाद मैं ऐप के बारे में दिखाऊंगा आपको। ऐप के अलावा मैं आपको 100 मीटर का डिवाइस, ये 100 मीटर का डिवाइस है जिसका 180 डिग्री आज की डेट में है, 100 लोग इसमें जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा राउटर जो है वो 5,500 रुपए का, ये 10,000 रुपए का है, ये प्लस टैक्स। और तीनों की वारंटी और गारंटी, मतलब आज की डेट में लोग कहते हैं क्या वारंटी क्या गारंटी क्या लाइफ है, तो बताता हूँ वाटर प्रूफ है ये। वाटर प्रूफ के साथ साथ आज की डेट में इसकी 1 ईयर वारंटी है। वारंटी बहुत क्लियर है कि वारंटी का मतलब क्या है। वारंटी का मतलब आप मुझे भेजिए, अगर कुछ खराबी हम रिपेयर करेंगे, रिपेयर नहीं होगा तो रिप्लेस करेंगे। तो मैंने बहुत क्लियर समझाया आपको। और अब मैं जाता हूं आपको पूरे इंडिया का मैप दिखाता हूं और उसमें पीएम वानी दिखाऊंगा, और उसके बाद ऐप की बात करेंगे। और ऐप के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल डैशबोर्ड। और ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। और पहले इंडिया का मैप पे आ रहे हैं हम, सेंट्रल रजिस्ट्री पे जा रहे हैं। और ये देखिए इंडिया के मैप पे आपको दो राउंड दिख रहे हैं, गोले दिख रहे हैं, ब्लू और रेड। ब्लू का मतलब है आपको प्राइवेट प्लेयर्स जो हमारे एंटीने लगे हुए हैं, आपके एंटीने लगे हुए हैं, और रेड का मतलब गवर्नमेंट का, बीएसएनएल का, या आज की डेट में रेलटेल के वाईफाई भी इसका पार्ट बन चुके हैं, उस गुल्लक के अंदर आ चुके हैं। और उसका पासवर्ड भी एक जगह से आपने खरीदा तो पूरे इंडिया में आप रोमिंग करेंगे, आपको दोबारा पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लोग कहते हैं वाईफाई पहले से ही है, क्या जरूरत है वाईफाई लाने की? तो बता दूं, वो जो वाईफाई पहले से है जो होटलों में लगे हुए हैं और जहां पे दुकानों में लगे हैं, वो मेरा वाईफाई मेरा पासवर्ड, मेरा वाईफाई मेरा पासवर्ड छोड़ के आप गुल्लक में चले गए, रोमिंग में चले गए, आज सबका वाईफाई और एक ही पासवर्ड, और पूरे इंडिया में ट्रेवल। तो आज जैसे हांगकांग, सिंगापुर में देखिए, आप देखिए हर जगह फैल चुका है ये, हिंदुस्तान के हर कोने में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं दिखा रहा हूँ ये जैसे बढ़ता जा रहा है, लोग कहते हैं वायरस की तरह बढ़ रहा है, तो इस पर भी जवाब है मेरा। सर वायरस को रोकने के लिए गवर्नमेंट भी लगी हुई थी, लोग भी लगे हुए थे, आज इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लगी हुई है और लोग भी लगे हुए हैं। तो आज वायरस नहीं है ये, उससे बहुत फास्ट बढ़ रहा है, ये फ्यूजन रिएक्शन है। और आज हिंदुस्तान में ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि जब कोई चीज, मतलब मैंने सुनी है कि अगर कोई चीज पहले पतली लग जाए तो वहां कमाई ज्यादा होती है, और उसमें सबसे पहले हम घुस जाएं तो भी कमाई ज्यादा होती है। किसी भी बिजनेस को जब आप घुस रहे हैं, जिस टाइम आप घुस रहे हैं, उस टाइम क्या वो सही टाइम था, या सबसे आखिरी में घुस रहे हैं उसी बिजनेस, सैचुरेशन आ चुका है तब घुस रहे हैं, या शुरुआत हो रही है तब घुस रहे हैं? तो आज इस बिजनेस की क्रांति, वाईफाई क्रांति, जैसे आज मोबाइल क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति आई, और आज इंटरनेट क्रांति, डिजिटल पेमेंट क्रांति के बाद सबसे बड़ी क्रांति, इन चारों को इकट्ठा कर दो तो आज वाईफाई क्रांति है। क्योंकि वाईफाई क्रांति बिना वायर का अनुमान है, और इसका एक ही भाई है ब्लूटूथ, वो भी बिना वायर के। तो मैंने बताया वाईफाई क्रांति को जो लोग सीरियसली ले रहे हैं और सीरियसली लेके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बट बड़बड़ा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे, समझा नहीं रहे, जो वेबिनार नहीं ले रहे, सेमिनार नहीं ले रहे, आज लोगों को सबसे ज्यादा कौन बताएगा वो पैसे ज्यादा कमाएगा। तो आज हम प्रचारक बने, हमने यूट्यूब के माध्यम से, हमने हर तरह से डिजिटल पेमेंट के, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पे प्रमोट किया है पीएम वानी को, और करते रहेंगे। और अभी जो हमने कहा कि 12 सिटीज का टूर कर रहे हैं और समित महेश्वरी के साथ गठबंधन किया, वो भी इसलिए किया है कि आज की डेट में हर आदमी की अपनी ऑडियंस है।
जब मैं कोलैबोरेशन करके अनाउंस कर रहा हूं तो आपने कौन से कोलैबोरेशन किए हैं अब तक, वो बताइए। बॉल आपके कोर्ट में, आप मैं से हम तक का पहुंचेंगे, ये बताइए मुझे। मैं का मतलब मैं, मेरी सोच, मेरी पसंद, मेरी चॉइस, मैं ये सोचता हूँ। जब तक आप ये सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक हम में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो डेली कोलैबोरेशन। तो चंद्रशेखर जी, मैंने आज आपको बहुत सी बड़ी चीज बता दी। जब तक हम सुबह से शाम तक हम में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो हम का मतलब है डेली ये कोलैबोरेशन। और जिस दिन आप कोलैबोरेशन करते हैं, तो जितना आज महेश्वरी जी ने कमाया, जितना मैंने 25 साल मेहनत की है, मेरा सब उनके लिए और उनका सब मेरे लिए। जैसे ही आप एक कोलैबोरेशन साइन करके आते हैं, जैसे आज हमसे कोलैबोरेशन कर लेते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं, तो मेरा 25 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ। तो लोग कहते हैं डिवाइस क्या मिलेगा, लोग कहते हैं रेंज क्या मिलेगी, मैं कहूंगा 25 साल का मेरी लेगेसी मिलेगी आप। ये मेन प्रोडक्ट है हमारा। आप कहते हैं नहीं डिवाइस क्या करेगा, रिचार्ज क्या होगा, मैं कहता हूँ सर लेगेसी को क्यों नहीं भूल जाते हैं। 25 साल जो हमने कमाया, हमारी एक्सपीरियंस, हमारा आई ऑफिस है, हमारे बिना किराए की दुकान डालेंगे, सबसे टॉप पे हम आएंगे। और मैं अब आता हूँ ऐप के ऊपर पहले, क्योंकि सुशांत वेट कर रहा है आपके लिए, तो हम थोड़े वो आखिरी में बात करेंगे और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैक्सिमम लोगों ने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोन नहीं किया है, ना मंगाए हैं, तो मैं चाहूंगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आप फोन करें। और जिससे भी जुड़े हुए हैं उसको बोलिए प्लीज ऑडियो डाल के कि मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब तक सुशांत आपको ऐप दिखा रहा है, इसके बाद में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। आप प्लीज डैशबोर्ड खोलिए सुशांत। ये ऐप का डैशबोर्ड है और इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है ग्लोबल डैशबोर्ड। ग्लोबल डैशबोर्ड क्यों है? क्योंकि हमारा जो ये आज की डेट में डैशबोर्ड है, ये वाइफा ऑपरेटर बहरीन, वाइफा ऑपरेटर श्रीलंका, वाइफा ऑपरेटर मलेशिया, वाइफा ऑपरेटर फिलीपींस, वाइफा ऑपरेटर आज की डेट में 22 कंट्री, अरब कंट्रीज में, कनाडा तक में आज की डेट में टेक्नोलॉजी नहीं है। और आज हिंदुस्तान इस टेक्नोलॉजी को शुरू नहीं कर चुका है, आज बहुत आगे निकल चुके हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं इसका। वाइफा ऑपरेटर रोमिंग, इंटरनेशनल रोमिंग, पोर्ट फैसिलिटी, हमारी ऐप में अब तक हम 100 डिवाइस से ज्यादा औरों के बेचे हुए डिवाइस पोर्ट कर चुके हैं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने बेचा उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, और उनको भी आज हमने उठा के पोर्ट कर चुके हैं, और 100 डिवाइस से ज्यादा हम पोर्ट कर चुके हैं। तो हमारे में पोर्ट कंपैटिबल भी है, इंटरनेशनल रोमिंग कंपैटिबल भी है, और हमारा नेशनल रोमिंग भी चालू है, और हमारा एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड भी विद इन 10 डेज हम देने वाले हैं। हमारा रिचार्ज डैशबोर्ड आप सुशांत बताएंगे, तो आप इसके पूरे की पूरी इसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपने साथ साथ पॉइंट बनाइएगा, क्योंकि बहुत मजा आता है। तो वो तो सुशांत। हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। देखिए, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने डिवाइस का कैसे आप अपने ट्रैक चेक करेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने रिचार्ज हो रहे हैं, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कौन कहाँ यूज कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटी आपके डिवाइस का, कैसे आप चेक करेंगे, कैसे अपनी डिवाइस का रिपोर्ट निकालेंगे। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर हमारे डिवाइस पे कितने यूजर्स आए हैं, कितने नए यूजर्स हैं, कितने एक्टिव है, कितने यूजर्स का रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज का, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे क्या है, 77% क्या है, न्यू यूजर्स आ चुके हैं। फिर उसके बाद 18% क्या है, एक्टिव है, यूज कर रहे हैं। फिर अब देख पा रहे हैं आप लास्ट 30 डेज के अंदर भी यहाँ पे 5.4% का टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो गया, यानी उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया, तो उनका भी परसेंटेज यहाँ पे शो करता है। स्क्रीन को बड़ा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल बड़ा है सर, शो नहीं कर रहा है। नहीं, जैसे हमारा साइड का स्क्रीन थोड़ा छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए। देखते हैं सर, आप सर पिन कर लीजिए, हो जाएगा आपके पास, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। तो ये पहले बोला करो सबको, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि भाई इसको बड़ा कैसे करना है, कैसे, और प्लस नाम नंबर मेल तो आईडी। जिनको अगर नहीं शो कर रहा होगा तो आप ना जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे पिन कर लीजिए, ये जो स्क्रीन दिख रहा है फुल स्क्रीन दिखेगा आपके पास, ठीक है, पिन का ऑप्शन होता है वहां पे। तो देखिए यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टुडे और यस्टरडे का स्टेटस, कल और आज में आपके डिवाइस पे क्या क्या एक्टिविटी है, क्या स्टेटस है आपके डिवाइस का। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 यूजर्स ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा है, 45 यूजर्स सक्सेस करे हैं, 49% यूजर्स क्रिएट करे हैं, 3 यूजर्स नए आए हैं, यानी आज भी आपके डिवाइस पे नए यूजर्स आए हैं। आज का भी स्टेटस, जो नए यूजर्स आ रहे हैं उनका भी स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है, जो आपके पुराने यूजर्स है उनका भी स्टेटस यहाँ पे शो करता है।
फिर यहाँ वैसे कल का भी यहाँ पे स्टेटस आपको शो कर रहा है कि कल कितने यूजर्स हैं, कितने क्रिएट करे, कितने सक्सेस करे, कितने एक्टिव है, वो आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर टुडे और स्टेडे का स्टेटस। इसका आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, कौन यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है, आप लाइव भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर हमारे डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई, वो आपको मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ। उसका भी यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यहाँ पे यूपीआई के थ्रू कितनी पेमेंट आई, पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट कितनी आई, वॉलेट के थ्रू कितनी पेमेंट आई, कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट आया, तो इसका भी प्रॉपर आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं अपने डिवाइस का। ठीक है, अब ऑर्डर स्टेटस, आपके डिवाइस पे कितनी ऑर्डर है उनका भी कानपुर से 3 डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने आ रहा है, स्टेटस प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं, कितने क्रिएट हुए, कितने सक्सेस हुए। फिर चलते हैं कि टॉप 10 पैकेज कितने यूज हुए लास्ट 30 डेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा टॉप 10 पैकेज होता क्या है। टॉप 10 पैकेज ये होता है कि जैसे कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, उसमें आप अपना एक टॉप 10 पैकेज क्रिएट करवा सकते हैं। उसमें आप ऑफर निकाल सकते हैं, जैसे होली धमाका ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर, हर तरह का एक ऑफर निकाल सकते हैं। उसमें उसका प्राइसिंग कम कर देंगे। और नहीं तो कोई कहता है कि ये फेस्टिवल में आप मेरे को ये डिवाइस रेंट पे दे दो, तो आप रेंट पे भी दे सकते हैं इस डिवाइस को। वहां पे आप फ्री देना चाहे फ्री दे सकते हैं, फ्री का कैपिंग लगवाना चाहते हैं फ्री का लगवा सकते हैं, अगर पेड का लगवाना है तो पेड का भी कैपिंग वहां पे लगवा सकते हैं। ठीक है, तो टॉप 10 पैकेज में क्या क्या क्रिएट करवा सकते हैं, क्या 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 लिमिट लगवा सकते हो, वो आपको मैं अभी बता दूंगा। जहां पे पैकेज क्रिएट करेंगे वहां भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फिर अब चलते हैं कि आप अपने डिवाइस का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ तो आप अपने डैशबोर्ड देख लिए, तो अब रिपोर्ट कैसे आप निकालेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने पेमेंट आई हो, कैसे आप रिपोर्ट निकालेंगे। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप रिपोर्ट मैनेजमेंट का आइकॉन यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जैसे जस्ट नीचे इसका ऑर्डर शो कर रहा है, ऑर्डर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, आपके डिवाइस पे जितने अब तक ऑर्डर हो रखे हैं, जितने आपके डिवाइस पे रजिस्ट्रेशन हुए, जितनी पेमेंट आई है, प्रॉपर आप ऑर्डर से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट और एंड का डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड अपना कर सकते हैं। फिर अब चलते हैं कि आपके डिवाइस पे अब तक पेमेंट कितनी है, उसका भी रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट और एंड का डेट सेलेक्ट करके यहाँ से आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके डिवाइस पे जितने भी लाइव यूज करेंगे, लाइव सेशन का आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस पे जितने भी लाइव यूज करेंगे, प्रॉपर उनका भी यहाँ पे रिपोर्ट नंबर प्रॉपर चेक कर सकते हैं। आप इनका रिपोर्ट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं रोमिंग का आइकन, आपके डिवाइस पे जितने भी रोमिंग रिचार्ज होगा उसका भी रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो रोमिंग का रिचार्ज का सेटलमेंट होता है वो मंथली होता है, जो नॉर्मली रिचार्ज होता है उसका रियल टाइम सेटलमेंट होता है आपके अकाउंट में, वो यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में सेटलमेंट होता है रिचार्ज का। ठीक है, तो अब फिर चलते हैं कि जो भी हमारे फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, जो भी मास्टर फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो भी विधानसभा लेते हैं, वो आप अपने नीचे पीडीओ कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप मैनेजर का आइकन, यहाँ पे पीडीओ मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके नीचे जितनी भी डिवाइस आप अपने नीचे आप सेल करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने पिन कोड पे, वो आप अपने नीचे पीडीओ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पीडीओ नेम क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद निक नेम देंगे। अगर आपके पास वेबसाइट एड्रेस है तो वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर। यहाँ पे देख पा रहे ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी, यानी जो आपके जितने भी आपके डिवाइस पे रिचार्ज हो रखा है उसका आप किस अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं उसका यूपीआई आईडी यहाँ पे ऐड होता है। फिर अबाउट पीडीओ इसमें ऐड कर देंगे अपना खुद। फिर रजिस्ट्रेशन एड्रेस, जहां पे भी आप अपना डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं वहां की आपको एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे हर एरिया का एक लैट लॉन्ग होता है जो कि आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे इसके पहले आपने सेंट्रल रजिस्ट्री देखा था, वहां पे रेड और ब्लू का यहाँ पे सिंबल शो कर रहा था, तो जैसे आपका भी जैसे लैट लॉन्ग डालेंगे तो आपका भी वहां पे शो करेगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे, आपने भी इस एरिया में अपना डिवाइस लगा दिया, लोकेशन शो करेगा, वो लैट लॉन्ग से शो करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर यहाँ पे इतना ऐड करने के बाद अपना पीडीओ यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने नीचे पीडीओ क्रिएट कर लेंगे, आपका पीडीओ आपके नीचे ऐड हो जाता है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैकेज आप क्या क्या क्रिएट करवा सकते हैं, क्या लिमिट लगवा सकते हैं अपने उस पे पैकेज में। तो आप अपने अकॉर्डिंग पैकेज क्रिएट करवा सकते हैं। फिर इसमें पैकेज टाइप में आपको लिमिटेड देना इसका भी कैपिंग लगवा सकते हैं आप। फिर आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है इसका भी कैपिंग लगवा सकते हैं। बहुत बड़ा इसमें भी ये है बेनिफिट है कि कितने में आपको कितने स्पीड देना है, 5 रुपए में कितने स्पीड देना है, 100 रुपए में कितने स्पीड देनी है, तो इसका भी कैपिंग लगवा सकते हैं। अपलोडिंग का भी यहाँ पे कैपिंग स्पीड है, यहाँ पे अपलोडिंग का भी स्पीड का कैपिंग लगवा सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे पैकेज ड्यूरेशन क्या देनी है, पैकेज प्राइस क्या देनी है, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करवा सकते हैं। जो भी आप बताओगे हम क्रिएट करके आपको दे देंगे यहाँ से, मेरे हिसाब से जो ठीक है। यहाँ पे अभी देख पा रहे प्रमोशनल टाइप, आपको जैसे मैं बताया था डैशबोर्ड के अंदर की टॉप 10 पैकेज में क्या क्या आप अपने लिमिट लगवा सकते हैं इसमें। यहाँ पे डेली डेटा लिमिट का भी यहाँ पे कैपिंग लग सकता है, वीकली लग सकता है, मंथली कस्टमाइज डेट भी इसमें आप करवा सकते हैं। आपको डेली डेटा लिमिट 200 MB देना है, 400 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, ये आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, इसमें ऐड करवा सकते हैं। फिर उसको फ्री देना है, फ्री दे सकते हैं। आप पेड देना है तो पेड आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे पेड अमाउंट जो भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैकेज हम क्रिएट करके देते हैं आपको। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप लॉग्स, आपके डिवाइस पे जितनी भी अब तक केवाईसी हो रखा है उनका आप रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं यूजर्स केवाईसी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये डैशबोर्ड समझ आ गया होगा। जिसको अगर ना समझ आया मेरे से रिमोटली समझना चाहते हैं आप एनीडेस्क पे प्रॉपर समझ सकते हैं मेरे से। अब मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप में आप कैसे रिचार्ज करेंगे, कैसे आप कनेक्ट करेंगे, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोबाइल ऐप। मेरा फोटो लगा रहा है, नाराज मत हो आप, नाराज क्यों हो रहे हो? ये हमारी गठबंधन वाली कह रही है, बोला मैं बयान नहीं कराऊंगी किसी का। देख हंस रही है। मैंने बोला मैडम आप नाराज मत हो, अगर सबके फोटो लग रहे हैं तो आपका भी लगा के देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बताओ, तो ये बात आप करो ना, ये हंस रही इतनी जोर जोर से। देखो मैंने बोला देखो मैडम को फोटो तो लगा देगा, वो जेंट्स की फोटो लगाता है बस, मैडम से लगा देता है। ऐसा ये बताओ, हमारे 10-15 लेडीज हैं जिनको हम रैंप वॉक कराना चाहते हैं, जो मैंने कहा था आपको, जो कमर 25 सितंबर को 25 मार्च को, तो उसमें इसको प्लीज आधा घंटा। ये देखिए हमारा यहाँ पे मोबाइल ऐप, जैसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कैसे आप कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे मैं अपना वाईफाई ओपन करूंगा, यहाँ पे PM1 आ गया, PM1 5GB आ गया, यहाँ PM1 5 शो कर रहा है। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी नए यूजर्स हैं तो उनको रजिस्टर विथ अस पे क्लिक करना है, पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर विथ अस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे एज ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपके पास पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो वहां से जो भी आप अपना रिचार्ज करेंगे, जैसे 5 रुपए का, 1 दिन का, जो भी आपका प्लान क्रिएट है, जो सिलेक्ट करते हैं, जो रिचार्ज करते हैं, उतने दिनों के लिए एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। एक्चुअली क्या ना, तो तेरी किस्मत में मैं हूँ, तो वो उसको कैसे मिलेगा? देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पे पेमेंट डैशबोर्ड आ गया। यहाँ से आपको पेमेंट फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू जो भी आपका पेमेंट आ रहा है, यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। वहां जाने के बाद से क्या हुआ, कौन सी काली माता घुस गई? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। यहाँ पे देखिए मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका स्पीड क्या आ रहा है। देखिए आप लोगों को लाइव स्पीड दिखाऊंगा कितना बढ़िया इसका स्पीड मिलेगा। देखिए मैं गूगल पे जा रहा हूँ, स्पीड टेस्ट पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या स्पीड आ रहा है इसका। देखिए आप स्पीड इसका 80 MBPS जो हमारा प्लान है 100 MBPS का है। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ 50 से, देखिए कितना भी बढ़ते जा रहे हैं। 85 MBPS का स्पीड आया है।
फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है, 1 एमबीपीएस फ़ोन के लिए ज़्यादा होता है। मैं आपको कितना दिखाया 85 एमबीपीएस का स्पीड आ रहा है, देखिए हमारे पीएमआनी वाईफ़ाई का। देख पा रहे हैं अभी ऊपर भी देखिए, मैं पीएमआनी का ही वाईफ़ाई यहाँ पे पीएमआनी 5 का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? तो फिर अब ये तो आप कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कैसे आप कनेक्ट होंगे। अब मोबाइल ऐप के बारे में भी थोड़ा-सा मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए हमारा प्ले स्टोर पे जैसे ही आप डालेंगे वाई-फाई ऑपरेटर्स पीएमआनी, तो हमारा एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा। वहाँ अगर नहीं शो कर रहा है तो न्यू का उसके बगल में न्यू का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारा एप्लीकेशन शो कर देगा वहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि मेरे नियर बाय में कौन-कौन से एक्सेस पॉइंट लगे, कहाँ-कहाँ लगे हैं, तो आप इस पे जैसे आप इंटरनेट नियर बाय एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेड और ग्रीन का सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे रेड का आप इनके रेंज में नहीं है, नॉट रेंज, जिसका आप वाईफाई यूज करें उनका यहाँ पे ग्रीन में शो कर रहा है। नॉर्थ दिल्ली में पीडीओ लगा है, प्रोवाइडर का नाम क्या है, अभिषेक। तो इस तरीके से हमारा आप काम चेक कर मिलवाने का सकते है। हैं आप अपने नियर आप बाय कल में मैं कोई कहाँ पे यूट्यूब पीडीओ भेजूंगा। लगा है। चलो फिर एक आपको यहाँ पे आपको अभी रिचार्ज प्लान आपको परचेज मैं करना आपसे है, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ। डालेंगे, यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। अमित देखिए महेश्वरी यहाँ पे दिया गया है। तो जाता यहाँ से आप है। अपना रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं जी5, यूट्यूब प्राइम, ट्रेवल का भी यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है। तो आई थिंक अब आप बताओ लोगों को कल पूरा वो का कह पूरा रहे थे कि समझ आपकी आ गया बिल्डिंग में होगा। हफ्ते में 3 दिन तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग का जिसको भी अगर समझ ना आया हो तो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमारी समझ बिल्डिंग में सकते हफ्ते हैं। में 3 दिन होता हूँ और डीसीपी ठीक है, तो मैं सिकंदर चाहूंगा गौरव सर वो भी साथ में कंटिन्यू करें अब। और मैं आता हूँ और आपकी बिल्डिंग में ही आता हूँ। और जैसे ही आपने भेजा 19/1 नागिया पार, मेरे वही एंटीने खड़े हुए थे कि भाई ये मेरा वेबिनार चल रहा है जी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हमारा ही है और 11 से 4 है। अपने बंदों के नाम दे दो, फोटो लगवाओ। हिंदुस्तान को सांसारिक बनाना है, सबको बेसिकली संस्कार देने हैं, उसके लिए एक सेना तैयार की है, उसका नाम है संस्कार सेना, जिसके लिए भाई तुझे एमपी बनना है तो ये काम करने पड़ते हैं, सम्मानित होने जाना पड़ता है। हाँ तो अब तो मैं और क्या कह रहा हूँ, तो हमारे लोगों के सबके फोटो लग रहे हैं। कल कल बैठ के गया 5-6 घंटे, हमें अपने लोगों को बांध के रखना है, तो हमें उनके रोज फोटो लगा के भेजने हैं। मतलब रोज फोटो लगेंगे, रोज हमारे पास आएंगे, रोज आएंगे तो क्या होगा। बस लगाओ। मैंने कहा है पर बात की सेना नहीं। राजीव जी समझ आया नहीं तो या नहीं। भी कुछ कंफ्यूजन है? नागिया आप तो पूरे बहुत दिन पूरे से जुड़ रहे हैं, समझ आ बताओ रहा यार, है? भेजो किसको। समझ आया जो आपको डैशबोर्ड समझाया, मैं आपको मोबाइल ऐप के बारे में करना समझाया। पड़ता है ना। अगर आपको समझ नहीं आया तो डायरेक्टली मेरे से सेना समझ को भेज सकते दो और ये लो बात हैं करो। रिमोटली। आपको मैं बोला संस्कार भी था सेना कि वाले आप रखो मेरे मुझे। से समझिए, एक बार डायरेक्टली मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। रचना को भेज दो। तो मैं चाहूंगा गौरव सर आप कंटिन्यू करिए, मेरा हो गया। बहुत ही बढ़िया सुशांत। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जैसे सर आज जो ट्रेडर साहब हैं ट्रेडिशनल से आज टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है नए साल में। और जितने लोग नए साल में 2023 में टेक्नोक्रेट बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काफी लोग ट्रेडिशनल व्यापार में जुड़े हुए हैं और ट्रेडिशनल व्यापार कर रहे हैं, आप करते रहिए, बिल्कुल उसको छोड़िए मत, मैं नहीं कहूंगा उसे छोड़ें आप। बट पेस्ट्री पे चेरी लगाने का टाइम आ गया है। मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, पेस्ट्री पे चेरी लगाने का टाइम आ गया है। जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ना गलत है। हाँ, उसके ऊपर एक टॉप अप करने का टाइम आ चुका है, तो आप उस पर टॉप अप करिए। उसका रीजन क्या है, जो इनकम चलती आ रही है उससे छोड़िए मत। बट वहां से आप 2 घंटे 1 घंटा रोज इस पे निकालिए। 1 घंटा वो मत काउंट करिएगा जो आप वेबिनार देखते हैं, बट 1 घंटा से अलावा उसके अलावा 2 घंटे वो कहाँ लगाने हैं आपको, क्यों लगाने हैं, आप पहले समझिए। मैं पहले ये समझाना चाहता हूँ, क्या हमने आज की डेट में किसी कोई आदमी कहता है जी आपने कैसे कमाया और कैसे कमा सकते हैं, मैं थोड़ा बता दूं आपको। सबसे पहले जरूरी होती है जब हमें कमाना होता है, तो जैसे शेयर मार्केट है, हमें ट्रेंड चेक करना पड़ता है कि कौन सा शेयर अच्छा कर रहा है। वैसे ही आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा समझने के लिए पीएम मनी में कैसे कमाना है। बैकग्राउंड का मतलब क्या है, बैकग्राउंड के अंदर आज की डेट में 4 क्रांति पहले आ चुकी है, तो उन क्रांतियां वो खुद बताएंगी कि किसने कमाया उन क्रांतियों में। कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, अगर इंटरनेट क्रांति और डिजिटल पेमेंट क्रांति जो 4 आई, उसमें हमने और आपने नहीं कमाया। मैंने तो कमाया नहीं, हो सकता है आपने भी नहीं कमाया हो। और अभी तक मेरी जितनी लोगों से बात हुई है वो सारे कहते हैं जी हमने नहीं कमाया। तो इसलिए मान लेता हूँ कि आपने भी नहीं कमाया, मैंने नहीं कमाया। बट क्या वो गलतियां जो हमने वहां पे की उनको सीख के ही हम दोबारा गलती करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमने उन्हीं से सीखा, उसको हमने बहुत जूम करके देखा उन क्रांतियों में किसने कमाया, तो पाया हमने कि जिस आदमी ने मोबाइल पहले दिन से बेचना शुरू कर दिया उसने कमाया, ना कि जो मोबाइल यूजर बना उसने कमाया। जिसने कंप्यूटर पहले दिन से बेचना शुरू कर दिया वो कंप्यूटर में बहुत मोटा कमा गया।
और जो कंप्यूटर यूजर बन के बैठ गया उसने कुछ नहीं कमाया। वैसे ही इंटरनेट क्रांति में जो इंटरनेट यूजर बना उसने नहीं कमाया, बट जो इंटरनेट सेलर बन गया वो कमा गया। तो वाईफाई क्रांति में मैं वाईफाई सेलर बन गया। वाईफाई सेलर का मतलब मैं वाईफाई रिचार्ज से कमाने की बात कर रहा हूँ या सेल से करके बात कर रहा हूँ। तो मैंने वाईफाई, आज इंडिया में मुझे पता था कि लोगों को लाइसेंस लेना है, मुझसे ले किसी और से ले, लेना ही लेना है। आज 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों ने लाइसेंस लेना है। लोग बेचेंगे ही बेचेंगे। लोग वाईफाई के बिजनेस में एंटर करेंगे करेंगे, मैं रोकूंगा तो भी घुसेंगे। तो वो मेरे थ्रू आपके थ्रू क्यों ना। उसी के लिए हमने शुरू किया है आज फ्रेंचाइजी बिजनेस, जिसमें कि आज की डेट में हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में वो मोटा कमा जाएगा जो कल वाईफाई का कल पूरे इंडिया में पहुंचाएगा। और जो पब्लिक उससे आज जुड़ेगी और उसके थ्रू डब्बे भी लेगी और उसके थ्रू लाइसेंस भी लेगी और उसके थ्रू डिवाइस भी लेगी। और वो डिवाइस जो बेचेगा पूरे इंडिया को, ये ऊपर से कूपी में दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, हमें सेल करके कमाना है और रिचार्ज में लगाना है। कहने का मतलब आज एक डिवाइस, दो डिवाइस, तीन डिवाइस से नेटवर्क नहीं बनेगा। मल्टीपल डिवाइस के लोगों के पैसे नहीं है और वो नेटवर्क खड़ा नहीं कर पा रहे और आज की डेट में रिचार्ज की तरफ झांक रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि रिचार्ज जब आएगा, जब आप इकोसिस्टम बिल्डअप करेंगे सेल का, सेल से कमाना है, रिचार्ज पे लगाना है, ये मेरा मॉडल है। और आज खरीदो कल से बेचो, आज खरीदो कल से बेचो, लीड भी हम देंगे, लीड भी हम देंगे। का मतलब क्या है कि हम ही ग्राहक देंगे जो आज की डेट में लोग खरीदना चाहते हैं, उसका नाम, नंबर, मेल आईडी। हमने फ्रेंचाइजी को हमने 300 लीड्स, विधानसभा को 1000 लीड्स। लीड्स का मतलब है जो खरीदना चाहते हैं पूरे इंडिया से, जो हमें कॉल कर रहे हैं, उन्हें हम ना बेचें, आप बेचें और आपको उनकी लीड्स मिले और उससे आप अपना पैसा भी पूरा करें और भी कमाएं। तो लोग कहते हैं 300 लीड से क्या होगा, हमें तो अनलिमिटेड लीड चाहिए। तो अनलिमिटेड लीड के लिए 15 रुपए लीड हमने कॉस्ट रखी है। आप अनलिमिटेड लीड हमसे ले सकते हैं, आपको कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु से लेके आसाम से लेके राजस्थान से लेके जो भी हमने कॉल कर रहे हैं वो लीड्स हम आपको दे रहे हैं। और वो नाम, नंबर, मेल आईडी जब आप बात करेंगे, आप उसके लिए कॉल सेंटर खोल सकते हैं। लोग कहते हैं कॉल सेंटर खोल के क्या करेंगे भाई साहब। आपके कॉल करने की क्षमता 20 50 100 हो सकती है, बट कॉल सेंटर 400 कॉल पर डे एक एजेंट करता है। 10 सीट का कॉल सेंटर 4000 कॉल ठोक देता है, 20 सीट का सेंटर 8000 कॉल ठोक देता है। वो मशीन गन है जो बिजनेस के लिए जरूरी है। आज लोग कहते हैं मेरे पास तोप खाना नहीं है, मशीन गन नहीं है। वॉर होता है बिजनेस, एक जैसे वॉर को लड़ना होता है ऐसी बिजनेस में लड़ना होता है। तो उसके लिए आज कॉल सेंटर जरूरी है। तो कॉल सेंटर मेरी पसंद नहीं है रंजीत पाटिल जी। कॉल सेंटर बिजनेस की जरूरत है आज की डेट में, आप कहीं पे भी हैं। कॉल सेंटर की 12,000 रुपए की सीटें हम दे रहे हैं। 12,000 रुपए कंपनी पे कर रही है जो कि आप कॉल सेंटर स्टैब्लिश करें। और 10 सीट से मिनिमम शुरू करें, 20 सीट। एक आदमी ने अभी सीकर में 4 डिस्ट्रिक्ट लिए मुझसे। मैंने उससे पूछा भाई साहब 4 डिस्ट्रिक्ट का क्या करोगे, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं ले रहे आप, 4 ले रहे हो लोग। तो लोग कहते हैं जी, उसने कहा जी मेरा विजन ये है, मेरे एक्चुअली 3 बिजनेस है। मैं पीजी चलाता हूँ, मेरी बिल्डिंग्स है, मेरे पास 12 1250 लोग पढ़ते हैं और 250 लोग हॉस्टल में रहते हैं और मैं 6000 रुपये लेता हूँ खाने का और रहने का, और मैं कोचिंग के पैसे नहीं लेता। तो मैंने कहा जी कोचिंग के पैसे नहीं लेते, तो पहली बार सुन रहा हूँ। कहता जी मेरा जो है मैं सिर्फ खाने और रहने के पैसे देता हूँ, कोचिंग फ्री में देता हूँ। तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया मॉडल है, आपने सोचा ही नहीं। कहता जी मेरे पास 250 लोग तो हॉस्टल में रहते हैं और प्लस मैं 1250 लोगों को ऑनलाइन भी सिखाता हूँ। तो मैंने कहा उससे ऑनलाइन सिखाने के पैसे लेते हो, कहता नहीं वो फ्री होता है सर। तो मैंने कहा फिर उन बच्चों से आमदनी कैसे होती है, कहता है उनमें से कुछ बच्चे हॉस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे आमदनी कर लेता हूँ। मैं बहुत बढ़िया है। तो मैंने बोला ये बताओ आपके 3 बिजनेस कौन कौन से हैं। तो उन्होंने कहा एक मेरा पीजी का बिजनेस है, एक मेरा टॉय सप्लाई का बिजनेस है, मैं रिंगस से हूँ और रिंगस के चारों तरफ जो टाउन है उनको मैं टॉय का B2B बेचता हूँ। और तीसरा बिजनेस मेरा स्पाइसेस का है। तो मैंने कहा जी फिर आप पीएम वाणी में क्यों आ रहे हो। कहता है एक्चुअली मैं 3 से परेशान हूँ, अब मैं बड़ा एक ही करना चाह रहा हूँ। मैंने को परेशान कैसे, वैसे उसमें कमाई नहीं हो रही। बोला से कमाई हो रही है, बट 3 से बेटर है कि मैं एक बड़ा करूं और टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस करूं, ऐप बेस्ड बिजनेस करूं जिसकी ट्रैकिंग मेरे को आज की डेट में बैठे बैठे मिल जाए। मैंने कहा, वो उसने कहा जी मैं रैकरिंग बिजनेस में जाना चाहता हूँ, रेंटल बिजनेस में जाना चाहता हूँ कि एक बार लगा दिया जिंदगी भर आएगा। तो मैंने कहा जी वो कैसे। कहता है जी वो जो आपने टेक्नोलॉजी का टूल बताया, मैं वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ आपकी, और मैंने आपकी सारी वीडियो सारे वेबिनार्स में रेगुलर वॉच कर रहा हूँ। एंड मैं समझ चुका हूँ कि आज की डेट में आप बहुत ही तहे दिल से बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इसके ऊपर। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अगर आप सारी वीडियो देखते हैं तो, हमें तो वो देखता ही नहीं। कहता नहीं सर मैं बहुत दिन से वॉच कर रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाके। मैंने बोला फिर भी आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, आपने 4 क्यों। कहता 4 का मतलब मैं 4 डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक जगह से कंट्रोल करूंगा, खर्चा एक जगह होगा और कमाई 4 जगह से होगी। इसे सोच कहते हैं, इसे विजन कहते हैं। मैंने बोला हैट्स ऑफ टू यू, अगर आप इतनी अच्छी बात सोच सकते हैं तो मैं आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे आपको बिजनेस सिखाने की जरूरत नहीं है। कहता है सर 4 जगह से कमाऊंगा, खर्चा एक जगह होगा, कंट्रोल रूम एक जगह होगा, कॉल सेंटर एक जगह, 50 सीट लेके गया हुआ बंदा, 50 सीट स्टैब्लिश करता है। और आज की डेट में ये सोच होनी चाहिए एक आदमी की। आज लोग एक नहीं ले पा रहे, सोचिए आप, वो 4 लेके जा रहा है और प्लस उसकी बात भी, उसका विजन देखिए। कहता सर मैं यहाँ से कमा के स्टेट भी दूंगा।
और C&F करूंगा। मैंने बोला C&F तो जब तक बचेगी नहीं। कहता मैं तब तक मैं उससे पहले ले चुका हूँ सर। तो मैंने कहा अगर आपके लिए ऑफर है, अगर आपने C&F ली तो मैं वो 4 जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है जो आपने ली है, उसी के अमाउंट प्लस बाकी अमाउंट ऐड करके आपको C&F दे दूंगा। हम तो आप जैसे आदमी देख रहे हैं। तो सोचिए ये सोच कहाँ मिलेगी? ये सोच ही नहीं मिल रही है। ट्रेनर नहीं मिल रहे पूरे इंडिया में, पीएम वानी के लोग सिखाने वाले नहीं मिल रहे, सीखने वाले तैयार बैठे हैं और सिखाने वाले नहीं है। लोग सुन रहे हैं बस बोल नहीं रहे, लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं। बट आज की डेट में एक लेडी है अभी, गिरिजा अरोड़ा जी के फादर है, आचार्य जी भी जो है, आशुतोष अरोड़ा भी जो ज्वाइन है। इन्होंने वीडियो देखी और आज इनकी बहन को इन्होंने दिलाया, निधि अरोड़ा को। आज पूरी फैमिली जुड़ी हुई है और आज की डेट में इनके घर में फ्रेंचाइजी विधानसभा सब है। और आज ये हमारी वीडियोस को एडिट करके, कट कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अपने चैनल पे डालना शुरू किया है। आज इनके डेली की डेली ये 2 वीडियो डालते हैं। और हमारी जो लाइब्रेरी है 600 से 700 वीडियो से ऊपर है। 1 साल तक आप डालते रहे कट कॉपी पेस्ट करके तो भी खत्म नहीं होगी। जब तक आप वो खत्म करेंगे तब तक और वीडियो आ जाएगी। तो लोग कहते हैं कॉपीराइट तो नहीं आएगा। कॉपीराइट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके एग्रीमेंट में मेंशन है कि आप हमारी वीडियो यूज कर सकते हैं। तो वो टेंशन आपकी नहीं है। हमने बनाई आपके लिए। वो वीडियो क्यों बनाई है हमने, क्या क्या जरूरत थी उन वीडियोस को बनाने की, जिससे कि आप जो लोगों की घंटियां बजेगी। आपकी घंटियां तब बजेगी जब कृष्ण मोहन गुप्ता जी, कृष्ण मोहन वाइफ ऑफ बेटर के नाम से चैनल बनाइए, उसमें वो सारी वीडियो डालिए कट कॉपी पेस्ट करके, और जब देखिए आपकी घंटी बजेगी। आपकी घंटी तमिलनाडु से भी बजेगी, जम्मू से भी बजेगी, आपकी श्रीनगर से, गोवा से, महाराष्ट्र से, हर जगह से बजेगी। तो जो हर स्टेट से पैसा कमाएगा, नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके लोकल लेवल की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? नेशनल लेवल का लाइसेंस लिया है, कूपी बड़ी, मतलब हम हर स्टेट से 20,000 कमाएं। और 28 स्टेट, 2 यूटी से 20,000 पर स्टेट अगर हम कमाने की सोच रहे हैं सेल से, तो 6 लाख कमाने की बात कर रहा हूं मैं। और 6 लाख में मैं 200 मीटर के 30 डिवाइस लगाऊं और वहीं से कमा के लगाऊं। और 30 मीटर के जो 30 डिवाइस का मतलब हो गया 200, 6,000 इंटू 100 रुपए, 6 लाख रुपए का रेवेन्यू। 50% ऑक्यूपेंसी भी अगर है तो 3 लाख रुपए। तो आज की डेट में ये अपॉर्चुनिटी तब है जब आपको, हर आदमी को मैं कहता हूं कि आप इस पे फोकस करिए, फेसबुक पे फोकस करिए। वहां पे आप टेलीकॉम, जॉब, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको आप ज्वाइन करिए। आप फ्रेंचाइजी के ग्रुप है, रियल एस्टेट के ग्रुप है, आज एक्सपोर्ट के ग्रुप बने हुए हैं, आईटी हार्डवेयर के ग्रुप बने हुए हैं। उस पर पोस्ट करिए और आपको वहां से कॉल्स आएंगी। और जो कॉल्स आएंगी, लोग कहते हैं कि आज वेबिनार क्यों ले रहे हैं, हम डेली वेबिनार क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको जो लिंक आया था उसी पे आप अपना नंबर एडिट करिए, नाम एडिट करिए और उसको आगे पोस्ट करिए। और कल से आप लोगों को बुलाइए, समझाऊंगा मैं। कहने का मतलब समझाने का काम अब हमारा है, आपका सिर्फ बुलाने का काम है। आज आपको मैं समझाने के लिए मना करूंगा। जितनी भी एनर्जी आप समझाने में लगाएंगे उतनी बुलाने में लगाएंगे। लोग उल्टा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बुलाने में नहीं, मैं तो समझाने में लगाऊंगा। मैंने कहा समझाने का काम तो कंपनी खुद कर रही है। 4 से 5 जब रोज वेबिनार ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं भाई साहब? आपके लिए ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं। बट हम कहते हैं नहीं, हम बुलाएंगे भी नहीं। इन्वेस्टर पिच, आज अगर आपके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टर चाहिए, तो भी आपको बुलाना चाहिए। और वो 70% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है गौरव जी, हमने वेबिनार देख लिया बट हमारे पास टाइम नहीं। और उसको आपने ऑफर करना है, अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा सर, मेरे को सीख लिया है मैंने, 1 डिवाइस 2 डिवाइस ली है मैंने, सीख लिया है। अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप पैसे लगाएं, डिवाइस आपके नाम पे हो, मेहनत मेरी रहे, और जो कमाई होगी आधी आधी। तो इन्वेस्टर पिच भी हम सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हम सिखा रहे हैं, इंटरनेशनल कैसे वाइफ ऑफ बेटर आप जाएंगे वो भी हम सिखा रहे हैं। लोग कहते हैं फिर भी क्यों सीखे? हमने रिसर्च तैयार करी 22 कंट्रीज की, जहां पे आज की डेट में आप वाइफ ऑफ बेटर लॉन्च कर सकते हैं। आपका जो भी इंटरनेशनल कनेक्ट है, मैं कहता हूँ आप एक आदमी को इंटरनेशनल जानते हैं, 2 आदमी को जानते हैं, या 3 आदमी को जानते हैं, उनको आप टच करिए कि हम आपकी कंट्री में ये डैशबोर्ड लॉन्च करना चाहते हैं। आज तक किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, बात ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, वो सोचते हैं कि मेरे पास वो, आप अपने चाय पे चर्चा रखिए, वेबिनार पे बुलाइए। लोग कहते हैं फिर भी कोई फॉर्मूला बताइए। मैं कहता हूँ आज मेरा फॉर्मूला ये है, डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट। मैंने कहा जैसे रैली से इलेक्शन जीते जाते हैं, ऐसे बिजनेस वेबिनार से, सेमिनार से और इवेंट से जीते जाते हैं। ना मैं वेबिनार करूंगा, ना मैं सेमिनार करूंगा, ना मैं इवेंट करूंगा, बट मुझे पैसा कमाना है। मैंने कहा जो फॉर्मूला दे रहा हूँ उसको इंप्लीमेंट करिए, आप फोटो कॉपी करिए। मैंने ऑलरेडी कमा लिया है पीएम वानी से। मैं इंडिकेटर लगा के चला रहा हूँ, मैं एरो मार्क लगा रहा हूँ कि मेरे पीछे पीछे आ जा भाई। वो कहता नहीं, आपके रास्ते पे नहीं आऊंगा, जो आप बोलोगे वो नहीं करूंगा, बट मैं जो करूंगा उससे भी नहीं आएगा, फिर मैं आपको गाली भी दूंगा। ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। वो कहता है जी जिसको पता है वो लापता है, और जिसको हम समझा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा। और हम भी कोशिश जारी रखे हुए हैं, और हम भी ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। लोग मिल रहे हैं डे बाई डे, और कुछ लोग बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। आज आजमगढ़ में सौरभ जी 15 लाख रुपए कॉल सेंटर से कमाया इस महीने, 15 लाख का बिजनेस किया।
15 लाख रुपीज कॉल सेंटर से, ये भी सच्चाई है। और मैं बोल रहा हूँ कि कॉल सेंटर खोलिए। तो आज मैं चाहूंगा कि आप कॉल सेंटर में फोकस करें, और कॉल सेंटर की ऑटोमेटिक डायलिंग की टेक्नोलॉजी, और कॉल सेंटर खोलने से आपको बड़ा फायदा होगा। कॉल सेंटर की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, हमारी पेपर कॉल करके आप देखेंगे, हमने कॉल सेंटर शुरू किए थे इसमें हम डेली पेमेंट देते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि आपके पास कोई लोग जो जॉब करना चाहते हैं, डेली पेमेंट कमाना चाहते हैं, और वो बेरोजगार है, उनको यहाँ दिल्ली भेज दीजिए, हम डेली पेमेंट दे रहे हैं अपने यहाँ पे, सुबह काम करें शाम को पैसे मिले। पेपर कॉल डालेंगे तो सबसे ऊपर वीडियो हमारी आएगी। हमने हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर खोला जिसमें आज काम कर शाम को पैसे ले ले। हमने बिना किराए की दुकान पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप देखिए रिटेलर्स कितने सारे इंटरेक्ट होते हैं, आप कहते हैं क्या कर रहा है उसका, क्यों देखूं वो वीडियो। मैंने बोला भैया वीडियो देख के पैसे नहीं लगते, आपसे देख के मेरे को फीडबैक दीजिए कि आपके काम किए वो मैंने अपने लिए बनाई आपके लिए बनाई। जब रिटेलर पूछेंगे, कई लोग कहेंगे पीएम वानी नहीं समझना, तो आप उसको बिना किराए की दुकान बोल दो, वो सुनेगा आपकी। उसके फायदे की बात करो, क्यों नहीं सुनेगा वो। एटलीस्ट बिना किराए की दुकान एक बहुत सा सब्जेक्ट है जो कि हमारा काफी पॉपुलर है। हमारा आज मार्केटिंग विदाउट कैश, हर आदमी चाहता है मेरी मार्केटिंग बिना कैश की हो जाए, बार्टर में। तो आज मैंने अमित वैश्य को भी समझाया, मैंने बोला सर मार्केटिंग विदाउट कैश करिए, आप आपको कोई कैश करने की जरूरत नहीं है, आप कोडिंग लगाइए, बदले में मुझे अपनी वो दे दीजिए चिमनी। वो एक्चुअली वो उनका बिजनेस भी उनका क्या कहते हैं, मॉडलर किचन बनाते हैं। तो उन्होंने कहा सर गौरव जी बार्टर सिखा दिया आपने बहुत अच्छा, आपसे आज से हम कैश खर्च नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल मत खर्च करिए, आपको मैं 4 से 5 करोड़ की वैल्यू देता हूँ, आप पूरी होर्डिंग लगाइए, बदले मुझे सामान दीजिए। तो लोग कहते हैं कि ये सब क्या बक रहा है, पता ही नहीं चल रहा। मैंने बोला बक नहीं रहा सर, एक्चुअली में क्या है कि मजबूरी है, पार्टी पे पापी पेट का सवाल है। जब तक हिंदुस्तान में आप 4 से 5 वैरायटी लेके नहीं जाएंगे तो लोग क्यों सुनेंगे आपकी। सिर्फ अपनी मतलब की बात कि मुझे ऐसा पसंद है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो बोलना बंद करिए। उसको 4 5 वैरायटी दीजिए, और दुकान का मतलब ही होता है वैरायटी। जिसके पास वैरायटी नहीं है, वैरायटी वाली बात नहीं है, तब तक उसकी आदमी बात नहीं सुनता है। तो मेरा ये कहना है, इस पर ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं कि वाइफ ऑफ बेटर बन के एडवर्टीजमेंट इनकम कैसे कमाऊंगा। आपने तो कह दिया एडवर्टीजमेंट, मैंने बोला एडवर्टीजमेंट मार्केट पता है आपको कितनी बड़ी है। आज यूट्यूब से लेके लिंक्डइन से लेके फेसबुक से लेके आज जितनी इंस्टा, आज हर कंपनी का सिर्फ एक ही रेवेन्यू है, एडवर्टीजमेंट। और कोई रेवेन्यू तो आप बताइए। ट्विटर से लेके जितनी भी कंपनी बताओ, $1 मिलियन रेवेन्यू आज इंडिया से कमा रही है, और वो सारा का सारा वाइफ ऑफ ट्विटर की जेब में जाएगा फ्यूचर में। उसका रीजन है कि जब से आप सोसाइटी में जाते हैं तो वहां पे स्क्रीन लगा होता है, उस पर ऐड चलती होती है, और वो ऐड जो चलती है उससे पैसा कमाते हैं। तो स्क्रीन का पैसा लगाना, सोसाइटी के अंदर वायरिंग करना, और RW वाले से परमिशन लेना, और वो ऊपर से कहते हैं जी आया है तो क्या लाया है, और जाएगा तो क्या देके जाएगा, पहले पैसे दे दे। वो कब कमाएगा मुझे बता नहीं, बट पहले मुझे पैसे दे दे। तो मैं कह रहा हूँ सोसाइटी में घुसिए बिना वायर के, और वहां पे जिसका भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसका एक कनेक्शन फ्री करिए, और उसको बोलिए मैं आपका कनेक्शन फ्री में दूंगा। और वहां से अंदर घुस के बिना वायर के, बिना RW के, बिना पैसे दिए, बिना कोई हार्डवेयर लगाए, स्क्रीन लगाए, आप स्टैटिक एड जो जो कि वो जो स्क्रीन है वो मूव नहीं कर सकती, और आप सबके मोबाइल पे दिखाई देंगे। आप एक कनेक्शन फ्री करिए सोसाइटी का, 200 कनेक्शन भेज जाएंगे, 199 कनेक्शन भेज जाएंगे वहां से बिना वायर के। और ऐसी 10 सोसाइटी भी कवर हो जाएगी, तो आप वहां पे उस एरिया के वाइफ ऑपरेटर बन जाएंगे। लोग कहते हैं उससे क्या होगा, कैसे दिखाई देगी ऐड। सर उसमें एक डैशबोर्ड होगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमारा डैशबोर्ड है। बाकी लोग ऐड ला सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज करेगा, और सबसे ज्यादा पैसा भी वो लेगा जो ऐड लेके आया है। जो रिलीज करेगा वो रॉयल्टी लेगा। उसने 2.5 लाख रुपए दिए हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो रिलीज की पावर डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। लोग कहते हैं फिर भी आप कितना बांटते रिचार्ज का, तो हम 80% बांटते रिचार्ज का, मल्टीपल लेवल तक। मल्टीपल लेवल कौन से हैं, सबसे पहला लेवल हमारा PDO है जो 7% देते हैं, उसके ऊपर फ्रेंचाइजी है 3%, उसके ऊपर विधानसभा 5%, उसके ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट का 5%, और उसके ऊपर C&F 2% स्टेट का, और उसके बाद 5% हमारा एडवर्टीजमेंट लीड बजट है, वेबिनार बजट है, लॉन्च बजट है, जिसको हम बात करते हैं कि आपके लॉन्च में, आपके वेबिनार में, लीड्स में जो हम खर्चा कर रहे हैं वो 5% वहां से आ रहा है। अगर कोई कंपनी मार्केटिंग नहीं कर रही, ऐसी कंपनी को लेने का कोई फायदा ही नहीं है, वो डेड है। क्योंकि उसका रीजन कि जब तक लीड्स नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप उसको लेके करेंगे क्या। जिस कंपनी के पास ग्राहक ही नहीं है और आपको कह रही है कि ढूंढ के लिया अपना ग्राहक खुद, वो तो डेड है, फ्री में भी डेड है। तो मेरा ये कहना है घुसने का रास्ता भी हम देंगे, निकलने का भी हम देंगे। आज मैंने कहा आपको, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, फ्रेंचाइजी को 300 लीड्स फ्री में मिलेंगी, प्लस ₹15 पर लीड अनलिमिटेड। 1000 रुपए, 1000 लीड्स हम देते हैं विधानसभा को, 1 लाख की विधानसभा है जिसमें कि 50,000 का आपके स्टॉक है, 50,000 का बाकी आपका मटेरियल है। और 2.5 लाख हम वन टाइम लेते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर का प्लस टैक्स, और हम स्टेट का लेते हैं आपका 25 लाख वन टाइम। तो लोग कहते हैं स्टेट का C&F एक ही होता है, हमारे हर चीज एक ही होती है सर। पिन कोड जिसको दे दिया उसका पिन कोड ही है, जिसको विधानसभा दे दी वो दे दी, हम एक जगह दो आदमी नहीं रखते। और आज लोग कहते हैं क्यों बना रहे हैं फ्रेंचाइजी,
सर हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाइए आप, बड़ी से बड़ी कंपनी फ्रेंचाइज दे रही है, बड़ी से बड़ी कंपनी फ्रेंचाइज ले रही है। हमारा बनाया हुआ कोई मॉडल नहीं है, हमने वर्ल्ड के एग्जिस्टिंग सुपर हिट मॉडल्स को पीएम वाणी में सिर्फ अटैच किया। और वो इसलिए क्योंकि पीएम वाणी चल ही नहीं सकती थी बिना फ्रेंचाइजी के। हर पिन कोड पे फ्रेंचाइजी, मतलब 19,110 पिन कोड है, एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी, विधानसभा 3,250 है, एक विधानसभा पे एक डिस्ट्रीब्यूटर, और 648 डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में। और आज की डेट में स्टेट आपके 30 है। लोग कहते हैं कि ये ले लेंगे लोग आपसे, तो बता दूं 145 करोड़ लोग हैं और आज की डेट में हमारे पास 24,000 सीट है। टिकटें सिर्फ बटनी है 25,000 और पॉपुलेशन है 145 करोड़। अगर मैं कहूँ 3,250 विधानसभा है और सिर्फ विधानसभा मेरे पास मतलब सोचिए 145 करोड़ लोगों में से मेरे को सिर्फ 3,250 विधानसभा आनी है। तो लेने वाले जहाँ ज्यादा है और धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं और वैल्यू बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि अगर मैं दो लूं तो क्या फायदा होगा। सर एक को बेच के एक फ्री कर लीजिए। तो चंद्रशेखर जी आप ट्रेडर है इसलिए बता रहा हूँ, ट्रेडर आदमी समझता है बात। आगे से लिया कहते कान पकड़ के लिया, पूछ पकड़े छोड़ा, ट्रेडर समझता है इस बात। तो आपको लोग कहते हैं दो क्यों लूं, तो आज दो का फायदा, चार का फायदा ये है कि दो बेच के दो फ्री कर लो। जब डे बाय डे जब वो एरिया बचेगा ही नहीं तो उसकी ब्लैक होगी, और ब्लैक होगी तो डेफिनेटली आपकी बोली लगेगी। तो दूसरा तो है ही नहीं ना, डिमांड एंड सप्लाई की बात है भाई। आज 648 डिस्ट्रिक्ट है, 145 करोड़ लोग हैं। जब डिस्ट्रिक्ट बचेंगे ही नहीं तो आज की डेट में, जैसे बिटकॉइन का रेट मैंने 16,000 में खरीदा था और मैंने आज की डेट में वो बिटकॉइन कहाँ पहुंच गया। तो ये डिमांड एंड सप्लाई है। जब माइनिंग हो रही है और माइनिंग में जब सप्लाई बढ़ेगी नहीं, जहां इन्वेंट्री फिक्स होती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, वो ब्लैक होती है। तो मेरा ये कहना है जितने भी लोग आज की डेट में, मेरी सजेशन है कि आप लेके बैठे हैं, आप जिनने दो ले रखे, चार ले रखे, वो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। मतलब मुझे इतना पता है कि जो भी आज आपने ले रखी है वो सो भी जाएंगे, खराटे ही मारते रहेंगे तो भी कमा के निकलेंगे। उसका रीजन है सप्लाई कम होती जा रही है और वो आपकी पूछ बढ़ जाएगी। और जब आपके पास चार चार होंगी तो और एक ही जगह ऑपरेशन रखिए और वहां से ऑपरेट करिए। तो मेरा ये कहना है इस पर आप फोकस करिए। और लोग कहते हैं सर ये बता दीजिए हम 1 लाख रुपए लगा के क्या कमाते हैं। सर 5 डिवाइस, 1 लाख का भाड़ा क्या आता है। मैंने पूछा 1 लाख का भाड़ा आता है आज 250 रुपए 25 पैसे रेजिडेंशियल का है, मतलब 1 लाख पे 250 रुपए रेजिडेंशियल का भाड़ा है, और कमर्शियल का 500 रुपए 50 पैसे का भाड़ा है। 1 लाख मैं रेंटल पे लगाता हूँ तो मुझे आज से 500 रुपए आते महीने। बट मैं 1 लाख अगर डिवाइस पे लगा रहा हूँ तो 5 डिवाइस का मतलब है 200 आदमी एक डिवाइस, और 5 का मतलब हो गया आपका 1,000। 1,000 लोग 1 लाख में, 1,000 लोग, 1,000 लोग इंटू 100 रुपए, लाख रुपए आता है। पीडीओ लेवल है सर, सबसे नीचे वाला लेवल है। मैं तो कह रहा हूँ ऊपर वाला है ही नहीं, तो भी 60,000 रुपए आता है। 60,000 का भी आधा कर देता हूँ, 50% ऑक्यूपेंसी में कैलकुलेट करते हैं हम, 100% ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट नहीं करते कि हर डिवाइस पे आधे लोग आए। अभी मैं रोमिंग की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ऐड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हर डिवाइस पे आधे ही लोग आए। तो उससे क्या होगा, 30,000 रुपए आया। पांच पांच डिवाइस, एवरेज 3,000 रुपए का आप ब्रॉडबैंड लगाओ, तो 3,000 इंटू 5, 15,000। 5 का और खर्चा मान लेते हैं, 10,000 रुपए बचाया। कहाँ 500 रुपए हाईएस्ट कमर्शियल और कहाँ 10,000 रुपए, और अभी एड रेवेन्यू, रोमिंग रेवेन्यू बचा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में हर आदमी को इस पे घुस जाना चाहिए, विजन बड़ा रखना चाहिए, इस पे इन्वेस्टमेंट्स करिए। और अब आज सबसे बड़ी बात, मेरे को छोड़िए मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी का जो ऊपर वीडियो है उस पर देखिए, बड़े ध्यान से गौर से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि किसी भी आदमी को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर है। और आज मैं कहता हूँ, आज एक हीरोइन नॉर्मली आती है 2 घंटे के लिए, वो ले जाती है 5 लाख रुपए। आज मोदी जैसी लीडरशिप आपके साथ मिल जाए और वो जो खुद समझा रहे हैं, उनसे बड़ा मैं नहीं मानता कि हमारी कोई शख्सियत है उनके सामने। और अगर वो समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फ्यूचर विजन इनका है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी ही है, डिजिटल इंडिया, फ्यूचर इंडिया आज वाईफाई की वजह से बनेगा। आज हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा नेटवर्क वाईफाई बनेगा, उसका रीजन है, लोग कहते हैं इंटरनेट वाईफाई सेम। अब ये भी एक डिबेट का इशू, इंटरनेट वाईफाई सेम है, नहीं है भैया। वाईफाई टेक्नोलॉजी अलग है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे मान लिए, वो कहते हैं नहीं इंटरनेट वाईफाई डिपेंडेंट है इंटरनेट पे। एक नया डिबेट चालू हुआ, मैंने उसको भी जब समझाया, मैंने कहा भैया आप कहते हो वाईफाई डिपेंडेंट इंटरनेट पे, आप मुझे बताइए कि आप एरोप्लेन में बैठे, आज ही बैठे, मैं एरोप्लेन नीचे आता है, तेल भरवाता है उड़ जाता है, तेल भरवाता है उड़ जाता है, तो इसका मतलब एरोप्लेन जो है वो डिपेंडेंट है पंप पे। और इसका मतलब जो एरोप्लेन टेक्नोलॉजी है वो रोड नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि पंप पे डिपेंड है, वो तो नीचे उतरता है। अगर कल पंप मना कर दे तेल ना दे तो। मैंने बोला आप भाई साहब फिजिकल जो बातें करते हैं वो एयर नेटवर्क है, एरोप्लेन एरोप्लेन ही रहेगा। एक आदमी को बॉम्बे जाना था, एक ने कहा मैं जाऊंगा रोड से, एक ने कहा मैं जाऊंगा ट्रेन से, एक ने कहा मैं कहूंगा जाएगा प्लेन से। तीनों को बॉम्बे जाना है, बट तीनों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग है और तीनों का तरीका अलग है। जैसे आज लोगों ने कहा कि सर
आज की डेट में डीजल आया, अगर इलेक्ट्रिक आ गया तो डीजल बंद हो जाएगा। जब सीएनजी आया था लोगों ने कहा था पेट्रोल बंद हो जाएगा। सब चल रहा है। तो हिंदुस्तान में खपत की कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आने से पुरानी टेक्नोलॉजी बंद नहीं होती, वो भी चलती रहती है, उसकी भी खपत रहती है। तो मेरा कहना है, कई लोगों ने कहा कि सर टेलीकॉम बंद हो जाएगा इंटरनेट वाईफाई के आने से, तो उसका भी जवाब दे देता। मैंने कहा उल्टा 6 साल पहले अगर वाईफाई आया था तो आज 6 कंपनी बंद होने से बच जाती। एयरसेल, टाटा डोकोमो, वोडाफ, जो आज कंपनी है, जैसे आज की डेट में मैं कहूँ आज हज। जब इंडिया में मैं एस्कोटल में था, एस्कोटल मैं काम किया, मैंने एस्कोटल से शुरू हुई थी कहानी। एस्कोटल से लेके एसआर आया, एसआर से हच आया, हच से लेके आप टाटा डोकोमो, एमटीएस, आज यूनिडोर, टेलीनॉर, ये कहाँ चले गए सब? ये सब चले गए बिकॉज वाईफाई लेट आया। अगर वाईफाई पहले आया था तो आज की डेट में ये टिक जाते। वो कहते हैं ऐसा क्यों? तो मैंने बताया सर, सुनिए आप इस बात को। जब पहले इंटरनेट बेचते थे तो उसके लिए हार्डवेयर लगाना पड़ता था। हार्डवेयर के लिए उनको 1 साल, कि सर आप हार्डवेयर 1500, 2000, 2500 का वो हार्डवेयर था। और उसके लिए वो कहते थे या तो आप कमिटमेंट दीजिए 1 साल की, आप लगा के रखेंगे, जिससे कि वो 1 साल में धीरे धीरे रकरी कमाएगा, तो हार्डवेयर का पैसा लगेगा। कॉल सेंटर रखना पड़ता था बेचने के लिए, फिर लड़का जाता था समझाने के लिए, फिर इंस्टॉलेशन करके आता था, फिर वो छोटी छोटी कॉल में तार हिल जाती थी, तो कॉल करके बोलता था हेलो मेरा इंटरनेट ही चल रहा, आइए। फिर वो दौड़ के जाता सर्विस देने के लिए, और जाके 6 महीने 8 महीने बाद अपना पैसा निकलता था। बट इससे पहले वो शिफ्ट ही कर जाता था। वो एग्रीमेंट धरा का धरा रह जाता था। वो हार्डवेयर पत्ता घूम रहा है, उस घर में दूसरा आदमी आ गया और वो ढूंढ रहे हैं 2500 के लिए, कोई लिटिगेशन नहीं करेगा, कोई केस नहीं करेगा, रिकवरी होती नहीं थी। आज सोचिए उस टेलीकॉम कंपनी का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, माल बिक रहा, बैठे बैठे हार्डवेयर हम लगा रहे हैं, सब कुछ हम बेच रहे हैं। हम ना उसको एम्प्लॉय रखना है, ना कॉल सेंटर रखना है, ना हम तो सर्विस देनी है। और माल किसका बिक रहा है, इंटरनेट किसका बिक रहा है, उसका। तो कमाई उसकी हो रही है बिना कॉस्ट की। तो वो तो उल्टा फल फूल जाएंगे। तो लोगों ने कहा यार ये अप्रोच तो सोची नहीं थी हम। तो मैंने कहा था भाई साहब तभी तो हम हैं, आप। तो आज हमने कहा, लोग कहते हैं क्यों जुड़े आपके साथ। मैंने कहा सर इसलिए जुड़िए कि 1998 से कंपनी है। 2000 से हम 2000 में हमने कमर्शियल लीजिंग शुरू किया। 1998 में हमने जापान लाइफ ज्वाइन की। जैसे वेस्टीज बाली, बाली जी हमारे साथ जापान लाइफ में थे, हम 85,000 गद्दा बेचते थे। उससे पहले मैंने फ्लाइंग की। 95 में मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग मैंने कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया, और कुरुक्षेत्र 6 महीने बाद छोड़ा जब फ्लाइंग में एडमिशन हो गया। फ्लाइंग में एडमिशन करनाल फ्लाइंग क्लब, कल्पना चावला वाले फ्लाइंग क्लब से मैंने फ्लाइंग करी। और उसके बाद मैंने 1998 में जापान लाइफ ज्वाइन की, और साथ साथ मैंने एसआर टेलीकॉम की, मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली पानीपत की न्यू वे कम्युनिकेशन के नाम से। जब से मेरा टेलीकॉम से नाता है। और उसके बाद मैंने आपके 2000 से मैंने जितने भी इंडिया में बड़े बड़े रोल आउट होते हैं, टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जर्नी, रेलिगेयर, एंटीना लगाना, मुथू खोलना, हमने ब्रांचेस खोलनी शुरू की पूरे इंडिया में। और हमने ब्रांचेस खोलनी शुरू की। हम हिंदुस्तान के पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा कि आपको कुछ भी खोलना है 100 ब्रांच से ऊपर पूरे इंडिया में खोलना है, तो आपको एक आदमी चाहिए, वो मैं हूँ। आप मुझे समझाइए क्या चाहिए आपको। मैंने मल्टीप्लेक्स भी खोले, टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जल्दी, रेलिगेयर, मुथू, ये ब्रांचेस मैंने खोली पूरे इंडिया में। और आप 100 ब्रांचेस से ऊपर खोलनी है पूरे इंडिया में, खोलनी है, तो लोग हमारे पास आते थे और हम पूरे इंडिया में उनकी ब्रांचेस खोलते थे। और धीरे धीरे हमें पूरे इंडिया का नेटवर्क हम खड़ा किया। हमने नेटवर्क खड़ा करा, मतलब एंटीना लगाए, 2500 एटीएम लगाए हमने, हमने पंप लगाए, हमने एंटीना लगाए। तो हिंदुस्तान को भली भांति जानते हैं। आज मैंने अमित महेश्वरी को समझाया कि आप इंडिया को जरूर जानते होंगे, मैं 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बोल दूंगा जिनके आप स्टेट भी नहीं बता पाओगे। इंडिया इतना बड़ा है। अगर आप इंडिया में गए और 648 डिस्ट्रिक्ट रोज जाना है, और एक डिस्ट्रिक्ट रोज करोगे, तो 3 साल से पहले वापस नहीं आओगे। इंडिया जानना इतना आसान नहीं। मुझे पता है इंडिया कितना बड़ा है, क्योंकि हमने इंडिया लेवल पे काम किया है। इंडिया में अगर हमें काम करना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें अपने वर्किंग हैंड बनाने पड़ेंगे, रीसेलर बनाने पड़ेंगे, तभी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने पूरे इंडिया में पूरा नेटवर्क खड़ा किया, और पूरे इंडिया में आज की डेट में, क्योंकि मैंने जानता था इनसे इंडिया रोल आउट किए थे मैंने, तभी गवर्नमेंट ने मेरे को चुना, और हमने भी चुना कि हम पीएम वानी को स्टैब्लिश करेंगे। ये आज हिंदुस्तान का पहला बिजनेस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और पब्लिक चॉइस का बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस का बिजनेस नहीं करते हैं, तो बिजनेस आपके लिए। क्योंकि वाईफाई, आज गुटखा बड़ा या वाईफाई बड़ा, तो मैं बता रहा हूं गुटके से बड़ा वाईफाई है। गुटखा बड़ा, वाईफाई क्यों बड़ा? उसका रीजन है, आज वाईफाई सबसे बड़ा नशा है। वाईफाई सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट है। आज छोटे से छोटे बच्चे का भी अगर आप वाईफाई बंद कर देंगे, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे पापा भी नहीं चाहिए, बट उसे वाईफाई चाहिए। और वाईफाई आज हिंदुस्तान में आज क्रांति आ चुकी है। गवर्नमेंट ने वाईफाई का लाइसेंस दे दिया लोगों को। गांव गांव में, जब सोचिए डिजिटल पेमेंट इंडिया में आया था, तो लोग कहते थे कोई नहीं लेगा यूपीआई, कोई नहीं करेगा पेटीएम। हम बोलते सब्जी वाले को पेटीएम लोगे, वैसे मुंह फाड़ के देखता था क्या होता है पेटीएम।
और आज वही सब्जी वाला हमसे पूछता है क्या करोगे सर, पेटीएम करोगे, यूपीआई करोगे, गूगल पे करोगे? तो ये हिंदुस्तान है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ब्लॉगिंग के इसमें बड़ा अच्छा नाम लिखा है, बिहारी ब्लॉगिंग। तो मैं बता दूं कि ब्लॉगिंग करना है तो बेटा ब्लॉगिंग कर पीएम वानी पे, और ब्लॉगिंग कर। आज की डेट में मैं ये कहता हूँ हीरो बन जाएंगे हम जैसे आदमी जो कभी जिंदगी में यूट्यूब पे नहीं आए थे। सोचिए, सही सब्जेक्ट चुनना, सही सब्जेक्ट पे बात करना, सही सब्जेक्ट पब्लिक तक पहुंचाना। आज पीएम वानी पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट है, और पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट जब हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आज उसी से हम कमा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने एरिया में लॉन्च करिए, आपको पूरी टीम सपोर्ट करेगी, और ये वेबिनार सपोर्ट करेंगे। धर्मेंद्र जैन जी आ चुके हैं, टेकी, देखिए हेडफोन लगा के बिल्कुल बिल्कुल तैयार। तो आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद सिन्हा जी आप दोबारा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं। मैं आपको हमेशा, मैं चाहूंगा कि जिस तरह से लोग एडमिट मतलब एक्टिव हो चुके हैं, मतलब ये धीरे धीरे लोग, मतलब मैं उल्टा पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में काफी ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हो चुके हैं और धीरे धीरे समझ भी रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को, और धीरे धीरे बता भी रहे हैं। तो आज जहाँ पे भी आप लॉन्च करना चाहते हैं, हमारी टीम आपके साथ है, हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेगी आपको। हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम, स्टूडियो टीम, और हमारे कोवर्किंग भी हैं। आप हमारे कोवर्किंग बिजनेस में जुड़िए, हमारे बाटर बिजनेस में जुड़िए, और जैसे ही आप जुड़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आज ये कितनी बड़ी क्रांति है। और अपने यहाँ पे जहाँ पे भी आप लॉन्च करना चाहते हैं, मैं खुद आऊंगा, आशीष जी भी आएंगे। आप जब भी लॉन्च करें, बड़ा लॉन्च करें, और अच्छी तरह से समझ के आप 2-3 बार वेबिनार ज्वाइन करके अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को देखिए, आप इमीडिएटली फ्रेंचाइजी, विधानसभा या किसी लेके शुरू करिए। हमारा साथ आपके साथ है, हमारी टीम का साथ आपके साथ है। अब मैं आपको पूरे ऑफिस का ग्राउंड कराता हूँ, पूरी टीम से आपको हेलो कराता हूँ, और आपको पूरे पुराने, अगर आप लेट जुड़े हैं, आपका कुछ छूट चुका है, तो आपको बता दूं कि हमारे वेबिनार्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आपको पुराने वेबिनार्स मिल जाएंगे जिसको आप शुरू से देखिए, और एक बार पूरा वेबिनार अगर आपने देख लिया और पूरा समझ लिया और आपने उसके नोट्स बना लिए, तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए लड़का जो दिखा रहा है पीछे, गाय खड़ी है इसकी, गाय खड़ी है, पता नहीं क्या खड़ा है, और ठंड है वहाँ पे, मुंह से धुआं भी आ रहा है इसके। और मैं चाहूंगा आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी गांव में आप बैठे हैं, जहाँ पे भी अपने घर में बैठे हैं, इस टाइप के लोग आज पीयूमानी में जुड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वाला हिंदुस्तान है, और ये रेवोल्यूशन। अब गवर्नमेंट इतना बड़ा, मतलब ये लाइसेंस खुलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आईएसपी का लाइसेंस 30 लाख का आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस डालिए, वायर वाला लाइसेंस जब 30 लाख का आता है, उसमें कुछ नहीं मिलता, ना उसमें डिवाइस मिलता है, ना उसमें आपको ऐप मिलती है, और आज उसको भी लोग ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सोचिए, वायर वाला लाइसेंस जब 30 लाख का मिलता था, और बिना वायर का लाइसेंस उल्टा महंगा होना चाहिए धर्मेंद्र जी, बिना वायर का लाइसेंस उल्टा महंगा होना चाहिए। आज गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ले लो ले लो ले लो, और घर बैठे बैठे ले लो, और उसके बाद भी लोग सोचे। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद, आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। अब आपको शुरू करना चाहिए, आप इमीडिएटली अपने डिवाइस से और अपने, अब मैं आपको दिखाओ, आप कोमल आपको पूरा ऑफिस दिखाएगी, सारी टीम से मिलवाएगी, आपको स्टूडियो से मिलाएगी। प्रकाश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा सर, जितने भी लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। और अब मैं आपको जो अभी ऑफिस दिखवा रहा हूँ, ये हमारा कोवर्किंग है। इसमें हमारी ऐसी 22 बिल्डिंग है, हमारा द्वारका में भी है, अब बड़ोड़ा में रितेश जी भी आ चुके हैं, रितेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये रितेश, मैं चाहूंगा आप भी अपना ऑफिस दिखाओ साथ साथ, ये अभी घूम के दिखाएंगे अभी आपको। रितेश जी अपना हाथ ऊपर करो, सबको पता लगे आप बड़ोड़ा में। गुजरात में अगर आपको बात करनी है तो आप रितेश से बात कर सकते हैं, उसका नंबर हमारी टीम से ले सकते हैं। गुजरात में जो भी होगा, बिहार में मनंजय है, आप बिहार में मनंजय से बात कर सकते हैं। लखनऊ में हमारी टीम त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। उसके अलावा हमारा आजमगढ़ में ऑफिस है, उन्नाव में ऑफिस है। उन्नाव के अलावा आज की डेट में हमारे पास पूजा है, वो जो वेस्ट बंगाल से है। आप कोई भी आदमी वेस्ट बंगाल में, गाजियाबाद में भी हमारी टीम है, जम्मू में भी है, अमृतसर में भी है। तो आप चाहेंगे कि आप अपने लोगों से जुड़े, और जहाँ पे भी जो लोग हैं वहां उनसे मिले और काम शुरू करें। और अभी हम बहुत जल्दी, मैंने बताया कि 12 सिटीज में, और प्लस अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ सेल्फी बूथ जो हमारे इवेंट्स में हम लगा रहे हैं एज ए सेल्फी बूथ स्पॉन्सर्स। तो मैं चाहूंगा कि आप कोमल, आप सेल्फी बूथ भी दिखाएं इनको, स्टूडियो भी दिखाएं, और सबसे हेलो करा के लाएं, सारी टीम से हेलो करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रेनिंग रूम है जहाँ ट्रेनिंग्स होती है हमारी मॉर्निंग और इवनिंग में। एंड ये पीएम वानी का ब्रोशर है, देख सकते हैं, वाईफाई सेलर बनी। ये हमारी टैगलाइन है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। क्योंकि जब हम अकेले काम करते हैं तो ऑलवेज हारते हैं, और जब साथ मिलकर काम करते हैं तो हमेशा हमारी जीत होती है। सारे पीएम वानी के ब्रोशर से वाईफाई, पब्लिक डेटा ऑफिस, वीडियो। ये पिज्जा एटीएम की मशीन है, आप देख सकते हैं इससे 4 चीजें बनती हैं, पिज्जा, पास्ता, बिरयानी एंड गार्लिक ब्रेड। ये हमारा स्टूडियो है जहाँ पे कोई भी वीडियो एडिट होती है, जो हमारे फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं
उन सभी की वीडियो यहीं से एडिट की जाती है। ये मोहित सर है। ये पुण्या सर है। ये हमारी मैम है। ये देख सकते हैं हमारा LIC का कैबिन है। LIC हमारे किराएदार है। 20,000 पर मंथ इनका रेंट होता है। 3,000 इलेक्ट्रिसिटी एंड 2,000 मेंटेनेंस। टोटल 25,000 पर मंथ ये हमें देते हैं। ये हमारे करण भैया है। अगर मटेरियल डिस्पैच से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे हरिशंकर सर हैं जो सारा मैनेजमेंट देखते हैं। ये देख सकते हैं हमारे मार्केटिंग मटेरियल्स है। ये अम्ब्रेला है, टी-शर्ट्स एंड बैनर्स है। जब भी कोई हमारे फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो हम उन्हें ये मार्केटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइसेंस लगे हुए हैं। ये ऐप एग्रीगेटर का लाइसेंस है और ये ऐप का लाइसेंस है। ये डिफरेंट अवार्ड्स हैं जो गौरव सर को मिले हुए हैं। ये देख सकते हैं हमारे फ्रेम वगैरह हैं। जब भी कोई मार्केटिंग मटेरियल हम बेचते हैं तो उसके साथ में फ्रेम्स भी आते हैं। ये हमारी टीम है। ये देख सकते हैं हमारे सूफियान सर सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ये हमारा 200 मीटर का डिवाइस है। 200 मीटर वाला पीडियो। ये हमारी पूनम मैम है जो हमारी कंपनी की सीनियर है। ये हमारी नगमा मैम है। हेलो, जो टेलीकॉलर है। ये हमारे अली अब्बास है सर। आशीष सर है। ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और ये हासिन सर है हमारे अकाउंटेंट सर। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सेल रिंग है। जब भी किसी की कोई सेल होती है तो उसे प्रेस किया जाता है। ये हमारे कुंदन सर हैं जो हमसे काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। कितने टाइम से जुड़े हैं सर आप? 10 महीने हो गए सर। एक्सपीरियंस अच्छा है ना यहाँ का? ठीक है सर। ये देख सकते हैं ये हमारा असेंबली लाइन है। जब भी डिवाइस जितने भी असेंबल किए जाते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। तो कोई भी इशू होता है तो हम यहाँ से डिवाइस को कॉन्फ़िगर करके भेजते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट ऑफिस था एंड थैंक यू अपना 1 आवर देने के लिए। थैंक यू सो मच। कहाँ गए?